सुधांशु जी की पूरी शक्ति इसी में जाती है कि नेहरू जी को एकदम बदनाम किया जाए। नेहरू जी, देखिए सुधांशु जी की सुने तो नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया अंग्रेजों ने किया या फिर मोदी जी ने किया, बीच में वाजपेयी जी ने भी कुछ किया। क्या ये राजनीतिक विमर्श का ये सही बात है क्या? मुझे लगता है जब आप विश्लेषक हैं तो तथ्य पे बोलना चाहिए। मैंने कोई फैक्ट गलत बोला हो तो आपको काउंटर कर देना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, नेहरू जी की एक सेकंड सुन ले, नेहरू जी की आलोचना करने में शक्ति नहीं जाती है। नेहरू से अभी तक चिपके बैठे हैं कांग्रेस वाले 100 साल के बाद भी। 1930 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 2026 में भी पार्टी की हाई कमान वही है। तो भाई साहब, शक्ति तो आप खत्म कर रहे हैं। और जहां तक यह बात है, मैं एक और फैक्ट बताना चाहता हूं। अगर किसी देश के आगे सरेंडर होता है तो क्या होता है, और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा फैक्ट बोलिएगा। ठीक है, 19 नवंबर, एक सेकंड, 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू ने जॉन एफ कैनेडी को लेटर लिखा, सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 79। 19 नवंबर 1962 का लेटर, जिसमें वो कहते हैं अमेरिका से कि आप अपने B-2 बॉम्बर्स का स्क्वाड्रन भेजिए, हमारे पास पायलट भी नहीं है, आप ही के पायलट चलाएंगे, आप ही के टेक्नीशियन रहेंगे, आप ही का रडार ऑपरेट करेगा, आप इन ए वे उसको हमारी कमांड आप लीजिए। और 2010 में कैनेडी लाइब्रेरी ने इसको डिक्लासिफाइड किया है। और उस समय जो भारत के राजदूत थे अमेरिका में, बीके नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के सगे भतीजे थे, यानी चाचा का सगा भतीजा, उन्होंने अपनी किताब नाइस गाइज फिनिश सेकंड में लिखा है कि जब मैं वो लेटर देने जा रहा था अमेरिका के राष्ट्रपति के एडवाइजर को, मैं इतनी शर्म का अनुभव कर रहा था कि लौट के आके मैं अपने को रोने से नहीं रोक पाया कि हमने वर्चुअली सरेंडर करके अपनी एयरफोर्स की चीफ दे दी। सर फैक्ट बोल रहा हूं, फैक्ट पे काउंटर करिएगा। देखिए सुधांशु जी तो बोलने लगेंगे तो चुप नहीं होंगे। अरे आज चलिए आप लगाते हैं आरोप कि कैनेडी को उन्होंने पत्र लिखा। क्या गलत किया था जब चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया था? उस समय तो उसको हम जस्टिफाई करते हैं, मैं करता हूं जस्टिफाई, कि भाई दुश्मन अगर आपके दरवाजे पे खड़ा है तो लो उसका भी सपोर्ट, जो अब तक नहीं मिल रहा था। क्या गलत था उसमें? क्या गलत था? ये तो नहीं था ना कि आज आप अमेरिका के साथ डील पे पूरा भारत में झंडा लहरा रहे हैं। ओके भाई एक मिनट, क्या झंडा लहराया है? जरा बोलिए, फैक्ट बोलिए। आप नेता हैं कि आप विश्लेषक है? बोलिए, फैक्ट बोलिए। कौन सी चीज का झंडा? ये हम बोल रहे हैं, मैं फैक्ट बोल रहा हूं। सुनिए, मैं आपसे दब नहीं रहा हूं, मैं सुन लीजिए। आपने 1 साल पूरे ट्रंप को गालियां दी, दिलवाई, और अब जो है फिर मैं तो कहता हूं कि झंडी निकाल करके ट्रंप चाचा जिंदाबाद के नारे लगाइए। आप ये यहां पे बता के जाइए कि भारत का अमेरिका के साथ इस डील में आपने क्या हासिल किया। ओके, ठीक है, ये सवाल है आपका। भाई साहब एक मिनट, मैं अभी बताता हूं। पहले आप बताइए क्या गंवाया, बोलिए। की सरकार ने अभी पहले इनसे पूछवाइए। ये गलत है तथ्य। भाई देखिए, फैक्ट बोलते नहीं है, भाषण दे रहे हैं। अब मैं बताता हूं, इन्होंने कहा जस्टिफाई किया कि 62 में किया, वो तो मैं उत्तर पहले दे चुका हूं। अरे चाइना के पास 49 में एयरफोर्स थी, हमारे पास 32 से थी, और हमने क्या किया? शांति के कबूतर उड़ाने शुरू कर दिए, और जब जंग के जहाज उड़ाने की बात आई तो हाथों के तोते उड़ गए। ये वस्तुस्थिति थी। अरे आपने इसलिए आप कह रहे हैं। अब आज की डील की बात करिए, आज की डील। आज सोनिया गांधी जी आज तो हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। उनके बारे में नटवर सिंह, जो इनके विदेश मंत्री रहे, अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखते हैं कि एक पार्टी में सोनिया जी ने मुझे बुलाया और बुला के कहा कि मैं आपको विदेश मंत्रालय नहीं दे सकती, इसके लिए मेरे ऊपर बहुत दबाव है, और अमेरिका से दबाव है। यह कौन कह रहा? आज की सोनिया गांधी जी के बारे में आपके विदेश मंत्री नटवर सिंह खुद बोल रहे हैं। ये होता है सरेंडर। इमरान मसूद से सवाल क्या है? 2-3 सवाल आपसे हैं। एक सवाल, छोटा सवाल। आप इमरान मसूद ये बार-बार संविधान की बात करते हैं, इनको लगता है एलओपी जो है वो संविधान का पालन करते हैं क्या? ये जो सांसद सदस्य साहब खड़े हैं, ये संविधान का पालन करते हैं? संविधान प्रधानमंत्री को जी, ये संविधान के पेज कितने हैं बुक में नहीं पता होगा दोनों नेताओं को। हम तो चैलेंज करते हैं। ओके, जवाब वो कहें कि आप लोग संविधान का पालन कर रहे हैं, पेज पूछिए कितने। ओके, देखिए सुनिए, मैं वकील नहीं हूं, ये तो ये बताएंगे, ये वकील साहब। ये भी वकील नहीं है। वकील नहीं हूं। अच्छा, शांति। जहां तक संविधान के मानने की बात है, देश कोई भी देश हो वो कानून से ही चलता है। लेकिन एलओपी मान कहां है? अरे आपके कहने से मान लेंगे। एलओपी मान नहीं रहे। बात आप कह रहे हैं, आपके कहने से मान लेंगे। क्या नहीं मान रहे आप ये बताएंगे ना। अच्छा, एलओपी क्या नहीं मान रहे? संसद को चलने दे रहे हैं। ये बताइए, संसद को चलने दे रहे हैं। संसद को अंदर सुबह उठ के आते हैं, बोलते हैं मैं ये बोलूंगा,
ऐसे थोड़ी ना अरे होता है। किसने कहा? अच्छा, ठीक है, ठीक है, आप- एक- एक- आपने- अच्छा, आपने- एक एग्जाम्पल, आपने एक एग्जाम्पल, बालिका एक सेकंड, देखा? एक सेकंड, अरे एक सेकंड, एक इमरान भाई बिल्कुल सीधा सा प्रश्न देखिए, जो पूरा जो झमेला हो रहा है वो उस किताब के कारण हो रहा है। मैं खुद लेखक हूँ, 12 किताबें लिखी हैं, एक एक पेज पे जो लिखते हैं उसका रेफरेंस देना पड़ता है कि किताब में हमें 100 रेफरेंस देने पड़ते हैं, पब्लिश किताबों के पेज नंबर के साथ, लाइब्रेरी के साथ, एडिशन के साथ। अब पेंगुइन ने कह दिया मेरी भी किताबें पब्लिश हुई है, पेंगुइन से कि किताब पब्लिश नहीं हुई है। अब अनपब्लिश किताब को आप किसी को भी लेके आ जाए, Amazon पे कैसे बिक रही थी वो? कहीं नहीं बिक रही पर- थी। पर प्री बुक पेंगुइन ऑर्डर ने लिख था। दिया कि वो गलत है, उसने कह लिख दिया कि हम अच्छा, मैं अब मैं वीडियो राउंड में लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपका सवाल सुधांशु त्रिवेदी का जी, छोटा सवाल। देखिए बहुत छोटा सा सवाल तो नहीं हो पाएगा क्योंकि जवाब बड़े लंबे। आपने कहा कि कौन सी बात कब कहाँ कही जाती है, ये अगर सलीका तरह हो से तो कही जाती है? ये अगर सलीका हो तो हर बात सुनी जाती। मदर ऑफ ऑल डील्स की बात हो रही है, ये बड़ा बड़ा मतलब मारा है। हमने नहीं बोला है। नहीं ये ये यूरोपियन यूनियन ने बोला है। यूरोपियन आपने उसका बड़ा क्रेडिट लिया। आप कहते थे मनमोहन सिंह नहीं है, मनमोहन सिंह है। क्या ऐसी बात हो गई है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब सदन के अंदर राहुल गांधी साहब को फेस नहीं कर पा रहे? राहुल गांधी साहब के पास 100 सीटें हैं, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है आज की डेट में, वो पूरी भारतीय जनता पार्टी पे इस वक्त भारी नजर आता है कि राहुल गांधी साहब बोलना चालू होते हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ा हो जाती है। और जो बात कही जाती थी, एक अकेला सब पर भारी, क्या है ऐसी परेशानी? बताइए कि सदन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी भाषण देने नहीं आते हैं। ओके ओके बहुत ओके। इन्होंने अच्छी बात बोली है। एक अकेला जानते हैं सारे कांग्रेसियों पर भारी, एक अकेला इतना भारी कि 140 साल, सर अपने टर्न में बोलिए, ओके, ओके। 140 साल में कांग्रेस को सबसे नीचे ले आया एक अकेला। मतलब वो तिलक से लेके गांधी, नेहरू, इंदिरा जी, नरसिम्हा राव, सबने जो बनाया, एक अकेले ने सबका भट्टा बैठाया। अब रही बात इसकी जो इन्होंने कहा, जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो कह रहे राहुल गांधी सदन में, जब आ जाते सुनिए, हैं तो आप डर जाते हैं, आप सुनिए लोग। सुनिए सुनिए, सदन में जब बोल रहे थे तो इमरान मसूद साहब भी उससे दो एक रो उसके पीछे खड़े भाई, थे। हाँ, अविनाश एक रो- मसूद ने सबसे ज्यादा ताली बजाई है मैं जब सिर्फ बैठे ये हुए कह थे। रहा हूं, जब राहुल गांधी बोल रहे थे, मैं किसी नेता का नाम लेके उसके लिए कांग्रेस में समस्या नहीं पैदा करना चाहता हूं। आप लोग खुद देखिए, साइकोलॉजिकल एनालिसिस। जब वो राहुल गांधी चोक कर रहे थे ऐसे, ये सब कर रहे थे, चोक कर रहे थे, तो उन इमरान मसूद पीछे नेताओं बैठे के थे। चेहरे देखिए, वो अंदर से कितने घबराए हुए लग रहे थे। लाइव पता पूछे नहीं थे, ये आप कौन बैठे से थे, मुंह से घबराए क्या हुए थे क्या? निकालेंगे इमरान भाई, और उसके बाद एक हमारे लिए इमरान भाई, समेटना मुश्किल हो। आप पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जी के पीछे बैठते हैं इमरान मसूद, और राहुल गांधी के करीबी दो मतलब नेताओं में से, सांसदों में से एक है। जब वो चोक कर रहे थे, जब वो सब बात ये हंस रहे थे, बाकी घबराए हिसा हुए रहे थे। नहीं, सबसे ज्यादा ताली यही बजा रहे थे, नहीं हंस रहे थे। अब और सुधांशु त्रिवेदी, आप जेपी नड्डा को आप डिफेंड करते हैं, लेकिन आपने अबोध बालक के विषय पे जो पार्लियामेंट में डिफेंड करा, उसका वीडियो प्ले करिए। मैं फिर इमरान मसूद आपके पास आऊंगा और सुधांशु जी आपके बताऊंगा। प्ले दैट बाइट। बोध का अर्थ होता है ज्ञान, इसमें अप्रत्यय लगाकर जो ज्ञान ना हो उसके लिए अबोध होता है। कोई सम्मान नहीं, किसी का असम्मान नहीं है। सर ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, अज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। नहीं, मैं थोड़ा सा कह दूं, जो आज जो है उपसर्ग होता, प्रत्यय नहीं। प्रत्यय बाद में लगता, मेरे मुंह से वहां वो निकल गया था। बोध का मतलब होता है ज्ञान, सभी को पता है। अबोध जिसको ज्ञान ना हो। अब मैंने आपको बता दिया कि जिसे ये ना पता हो कि सब्सटेंटिव प्रूफ क्या होता है सदन के पटल पर रखने के लिए, वो अबोध है। जिसे ये ना पता हो कि किताब वही बता